अक्सर विद्यार्थियों को एक कन्फ्यूजन होता है कि प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में क्या अंतर है। इस वीडियो के माध्यम से हम यह स्पष्ट करेंगे कि प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में क्या अंतर होता है। आइए देखते हैं प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर। प्रबंध काव्य जो होता है वो कथा आधारित होता है। मुक्तक काव्य जो होता है वो भाव आधारित होता है। प्रबंध काव्य में सभी पद या श्लोक आपस में जुड़े होते हैं। मुक्तक काव्य में प्रत्येक पद या श्लोक स्वतंत्र होता है। प्रबंध काव्य लंबा होता है, मुक्तक काव्य छोटा होता है। प्रबंध काव्य सर्ग अर्थात अध्याय में विभाजित होता है, जबकि जो मुक्तक काव्य होता है वो अलग अलग होता है और स्वतंत्र होता है, अर्थात ये अध्यायों में विभाजित नहीं होता है। प्रबंध काव्य में नायक होता है, खलनायक होता है ना, आदि इसके पात्र होते हैं। जबकि जो मुक्तक काव्य होता है इसमें प्रायः पात्र नहीं होते हैं। प्रबंध काव्य में पूरी कहानी सुनाना होता है, यानी कि इसमें पूरी कहानी बताई जाती है प्रबंध काव्य में। मुक्तक काव्य में एक भाव या विचार होता है। प्रबंध काव्य के कुछ उदाहरण हैं, जैसे रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, ये सब प्रबंध काव्य के उदाहरण हैं। जबकि कबीर के पद, मीरा के पद, रहीम के दोहे, ये सब मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं। अगर आपको प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।